Hello students, in this video we will start chapter number 12. So chapter number 12 is all about the surface areas and volumes. So surface areas and volumes लेकिन किसका? ठीक है, अभी तक हमने जैसे शेप स्पेसिफिक चैप्टर्स पढ़े राइट, जैसे सर्कल्स, यू नो सर्कल्स के बारे में भी हमने रिसेंट 2 चैप्टर्स पढ़े हैं. सो हमने लास्ट क्लासेस में सरफेस एरियाज़ भी पढ़े राइट, कि कोन का सरफेस एरिया क्या होगा, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा. सिमिलरली स्फीयर्स, क्यूबॉइड, सिलेंडर्स, हमने सब चीज़ के साथ डील किया है राइट. सो इस चैप्टर में वी विल सी कि क्योंकि रियल लाइफ में चीज़ों की शेप एज इट इज़ कोनिकल या सिलेंड्रिकल नहीं होती है राइट. वो एक या दो शेप्स या फिर मल्टीपल शेप्स का कॉम्बिनेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे ये जो इन्होंने ट्रक बना के दिखाया है, आप देखोगे कि इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ सिलेंडर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, बीच में या तो एक सिलेंडर है, ठीक है, देन वी हैव हाफ स्फीयर्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, अगर ये हाफ स्फीयर्स ऑन बोथ साइड्स को जोड़ दें, ठीक है, तो ये है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन स्फीयर इन टोटल, हाफ इधर और बीच में एक सिलेंडर राइट. So this is how we know कि it's a combination of two or more shapes, just like यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में they have shown. तो अगर लेट्स से आपको कोई बोले कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो इस ट्रक के पीछे जो कंपार्टमेंट है उसका, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे. सो फॉर दैट अगर आप देखोगे, सो इफ़ यहाँ पे जैसे हमने इसको अलग अलग करा था, सो वी कैन से कि हाफ कर्व्ड सरफेस मतलब ऑफ अ स्फीयर यहाँ पे, हाफ कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फीयर यहाँ पे राइट, एंड देन वी हैव अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो इस पूरे का जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेमी स्फीयर 1 प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर राइट, देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अदर हेमिस्फेयर या सेमीस्फेयर. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड द टोटल कर्व सरफेस एरिया. सो इसमें ना आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है. यू हैव टू सी कि जो इमेज आपको गिवन है उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं इन अदर शेप्स, एंड देन वंस यू डू दैट यू कैन जस्ट फाइंड द कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया फॉर दैट शेप. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल हेयर. So example number 1 में we are given that Rashid got a playing top as his birthday present which surprisingly had no color on it. ठीक है, he wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeters in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. So ये जो आपको shape given है, so इसका एरिया क्या होगा, बेसिकली टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें इस पूरे प्लेइंग टॉप का राइट. सो अगर इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, सो दिस विल बी व्हाट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन. ठीक है, अब हमें हाइट गिवन है राइट. अब इस यही मेन चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे इफ आई ड्रॉ दिस, ठीक है, सो हमें ये चीज़ गिवन है, टोटल 5 सेंटीमीटर ये गिवन है, और हमें बोला है द डायमीटर नॉट द रेडियस. ओके, द डायमीटर इज़ 3.5 मीटर्स. ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर सॉरी. ठीक है, अब अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है टू फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, आपको इतना डिस्टेंस पता होना चाहिए. सो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर दैट्स अपॉन द कोन. ठीक है, सो रेडियस क्या होगा हमारा 3.5/2. ठीक है, सो अब ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा, 5 - 3.5/2. समझ में आया हमने कैसे निकाला हाइट. हमें टोटल हाइट गिवन था, हमें पता है कि जो ऊपर का एक्स्ट्रा हाइट है मतलब ऑफ द टोटल टॉप दैट इज़ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर. सो हमने क्या किया, टोटल हाइट में से कोन का हाइट निकालने के लिए रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का, कर्व्ड सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है,
4 पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर क्या है उसका हाफ, तो डिवाइडेड बाय 2. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर. अब हमें आर का वैल्यू पता है तो हमें पता है हम ये इजीली निकाल लेंगे. देन वी नीड टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल. बट इस केस में हमें आर तो पता है बट हमें एल नहीं पता है, हमें एच पता है. ठीक है, हमें ये वाला हाइट पता है बट हमें ये एल नहीं पता है. सो हम एल निकालेंगे सबसे पहले. सो एल निकालेंगे कैसे? एल इज इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ठीक है, अब हमें आर भी पता है एच भी पता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा? पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ठीक है, सो अब हमारे पास सब फॉर्मूलाज हैं, हमारे पास सब वैल्यूज है. सो विल जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. ठीक है, सो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे विच वॉज 2 पाई आर स्क्वायर. अब 2 इंटू 22/7. आर का वैल्यू क्या है हमारे पास? 3.5/2, 3.5/2. वंस वी सॉल्व दिस we will get 11 into 0.5 into 3.5. So this will, once you solve this completely, ठीक है, this will come out to be your 385 multiplied by 0.5, which will be 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो वो हमने क्या निकाला था? पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सो यहाँ पे भी पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू वी नो. ओके, एंड देन टू फाइंड दिस, यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया हुआ. सो आई एम जस्ट गोइंग टू डायरेक्टली राइट द वैल्यू हेयर, बट यू विल पुट द वैल्यू ऑफ आर, you will put the value of h here. Okay, and then you will get your answer. Okay, the 3.7. And once you solve this whole equation, you will get 11 multiplied by 0.5 multiplied by 3.7. Okay, so let's just use this value, okay, and this value here. Okay, so now the total surface area would be 11 into 0.5 into 3.5 plus 11 into 0.5 into 3.7. So 11 into 0.5 को I'll take common, then 3.5 plus 3.7 here. Okay, and then we have 11/2. इसका सम करेंगे, सो वी विल गेट 7.2. एंड वंस वी सॉल्व दिस हमारा आंसर आएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो इस तरीके से हम निकालेंगे. आगे के क्वेश्चंस भी हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2 हियर. So example number 2 says that a decorative block shown is made of two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with edge 5 centimeters and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 centimeters. Find the total surface area of the block. So इस केस में हम कैसे कर सकते हैं ना, so हमें curved total surface area of the जो block होगा, this will be equal to curved surface area of hemisphere. ये तो pretty clear है, ये तो हमें दिख रहा है. ठीक है, but it needs to be, हमें क्यूबॉइड का नीचे का एरिया तो पूरा लेना ही है. ठीक है, मतलब वी हैव टू टेक द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड देन सबट्रैक्ट, ये जो सर्कल बन रहा है ना, सबट्रैक्ट एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर, बेसिकली एरिया ऑफ सर्कल कवर्ड बाय हेमिस्फीयर. तो जो सर्कुलर पार्ट जो हेमिस्फीयर कवर कर रहा है ऑन द टॉप फेस ऑफ द क्यूबॉइड, वी नीड टू सबट्रैक्ट इट. बेसिकली बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वी नीड टू सबट्रैक्ट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर. ओके, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विल बी व्हाट?
6 times the surface area of each face, and surface area of each face is what, side का square. So हमें पता है कि it was 5 centimeters, so I'll just write s square for now, and then we need to subtract the base area, so that will be your pi r square. ठीक है. एंड नाउ अब आप देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर तो सीधा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो वी विल गेट व्हाट, पाई आर स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स द फेस ऑफ द क्यूबॉइड. पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं. वी नो रेडियस इज़ 4.2/2 बिकॉज 4.2 इज़ द डायमीटर, एंड हियर आपका आ जाएगा 5 × 5 इज़ व्हाट, 25. ठीक है. नाउ सॉल्विंग दिस, right, so we get 11 into 0.3 into 4.2 plus 150. Further solving this, we will get 0.3 multiplied by 4.62 plus 150. 3 2 are 6, 3 6 are 18, 3 4 are 12, 13. Okay. 1.386 150. Okay. Okay, it's something is the issue. Okay, 2 zeros ना. Okay, got it. So यहाँ पे 46.2 आएगा और यहाँ पे 13.86 हो जाएगा. Then once you add this, you will get 163.86 centimeters square. Okay. Moving on to another example, that is example number 3. So यहाँ पे you are given that a wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder as shown in figure. The height of the entire rocket is 26 centimeter while the height of the conical part is 6 centimeter. The base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter while the base diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter. If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors. Okay, so simple सी बात है. What you need to find is ना सी, सबसे पहले तो हमें निकालना है ऑरेंज कौन सा पेंट होगा. सो ऑरेंज हमें पेंट करना है कोनिकल पार्ट को. ठीक है, कोनिकल पार्ट को वी हैव टू पेंट ऑरेंज. अब कोनिकल पार्ट में हमारे पास एक तो ये पार्ट है. ठीक है, और अगर इसका हम डाउन साइड देखेंगे, डाउन साइड एज इन कि इसका जो बेस देखेंगे वो यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है. सो आप देखोगे कि जो कोन का बेस है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर्स इन डायमीटर एंड जो सिलेंडर का है दैट इज़ 3 सेंटीमीटर्स इन डायमीटर. तो ये पार्ट तो सिलेंडर से अटैच हो गया. इसको हमें पेंट नहीं करना है, हमें सिर्फ आउटर एरिया को पेंट करना है. अब आउटर कैसे निकालेंगे एरिया जिसको हमें पेंट करना ऑरेंज, दैट विल बी बाहर का सर्कल माइनस अंदर का सर्कल का एरिया. ठीक है, सो ये एरिया हमें ऑरेंज पेंट करना है एक तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास. फिर हमें कोन को पेंट करना है, इसका हम क्या लेंगे, कर्व सरफेस एरिया. अब इसमें भी हमारे पास हाइट गिवन है 6, डायमीटर गिवन है 5, तो हम L निकाल सकते हैं इजीली. सबसे पहले अब हम ऑरेंज वाला एरिया का निकालते हैं. ठीक है, सो इस केस में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले L निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, r² + h². अब r इस केस में क्या है, बिकॉज हमें डायमीटर 5 दिया है तो r क्या हो जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर और h क्या हो जाएगा 6, बिकॉज दिस इज गिवन टू अस. वंस यू सॉल्व दिस यू विल गेट 6.5 सेंटीमीटर्स इज़ द वैल्यू ऑफ L. ओके, सो नाउ ऑरेंज पेंट करने का जो एरिया है एक तो हो गया हमारे पास πr_L प्लस ये इक्वेशन. ठीक है, विच वॉज π5² माइनस π3². ठीक है, लेट्स टेक पाई कॉमन. सो r का वैल्यू हमें पता है इट इज़ 2.5 और L का वैल्यू इज़ 6.5. देन वी हैव 25 एंड देन वी हैव 9. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अंदर वाले इक्वेशन को, यू विल गेट 20.25. ओके, सो यू विल गेट, ओके सो दिस इज़ रॉन्ग. यहाँ पे मुझे वो लेना है रेडियस बिकॉज दिस इज़ द डायमीटर. So we'll get here 4, we'll get here 4. Okay,
So once you solve this, you will get 22.25, and after solving this further with any value of pi, you will get 63.58 centimeter square. So this area needs to be painted orange. Now the area that needs to be painted yellow is simply the curved surface area of cylinder plus नीचे का जो base रह गया, ठीक है, जो ये part है plus जो ये part है, ठीक है. So now if we see, we need to just find the curved surface area of cylinder, which is 2 pi r h plus area of base, ठीक है. अब यहाँ पे 2 है, pi है, r का वैल्यू हमें पता है, हमें गिवन है that the diameter is 3, so we know the radius is 3/2, and then we also know कि h का वैल्यू is what, 26 minus 6, ठीक है. So this is what we get, and then again we know pi का value and we know the radius का value, ठीक है. And once you solve this equation, you will get approximately 195.46 centimeter square. So this needs to be painted yellow and this needs to be painted orange. Okay, so in questions में ना main दो ही चीज़ें होती हैं. एक तो कि आप अपना जो equations है वो सही बनाओगे, किस एरिया को ऐड करना है, किस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है. एंड द ओनली थिंग दैट हेल्प्स इन दिस ना इज़ टू विजुअलाइज द फिगर. अब आप ऐसे बनाने की कोशिश करोगे ना, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. बट अगर आप विजुअलाइज करोगे कि ये रियल में कैसा दिखता होगा, कौन सा पार्ट कहाँ अटैच्ड होगा, देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू डू. सेकेंड इज़ द कैलकुलेशन पार्ट, क्योंकि पाए के साथ बहुत डेसिमल्स एंड ऑल ऑफ दैट आता है, तो आपको सिंपल क्या करना है, यू जस्ट नीड टू डू ईच एंड एवरी कैलकुलेशन वेरी क्लीनली एंड थॉरली, ताकि बिल्कुल भी एक भी डायमीटर इधर उधर ना हो जाए, बिकॉज दैट विल अफेक्ट द आंसर, चाहे आपका विजुअलाइजेशन एंड फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है. लेट्स कंप्लीट दिस एग्जाम्पल नंबर 4 ऑल्सो. सो यहाँ पे वी आर गिवन दैट मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर with a hemispherical depression at one end. The height of the cylinder is 1.45 meters and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath. टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका आउटर पार्ट का कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, वो हो जाएगा प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि इट्स अ डिप्रेशन, राइट, इट्स नॉट समथिंग, वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हैं हम, मतलब हमें एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया का एरिया निकलेगा, बिकॉज ऊपर से तो इट्स एम्प्टी, राइट. सो यहाँ पे आप अगर फिगर भी देखेंगे, इन्होंने भी सिंपल वैसे ही किया है. वी हैव 2 pi RH प्लस 2 pi r स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. यहाँ पे से 2 pi r कॉमन ले लेंगे, विल गेट h प्लस r, ठीक है. वैल्यूज़ वी नो, 2 pi का तो वही है, ठीक है. आर का वैल्यू वी नो, आर हमें क्या गिवन है, 30 सेंटीमीटर. एक चीज़ का ध्यान रखना है, यू नीड टू कन्वर्ट बोथ ऑफ द यूनिट्स इनटू वन. एक सेंटीमीटर एक मीटर से सॉल्व नहीं कर सकते, या तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या दोनों को मीटर्स में कन्वर्ट करो, ठीक है. सो लेट्स फर्स्ट सॉल्व इट इन सेंटीमीटर्स, लास्ट में विल कन्वर्ट द आंसर इन मीटर्स ऑल्सो. सो 30 को ऐसे ही रहने देते हैं. रेडियस वुड बी, ओके, यहाँ पे रेडियस ही 30 गिवन है, सो दैट्स फाइन, ठीक है. 30 एंड देन हाइट इज़ 145 बिकॉज 1.45 इंटू 100 इज़ 145 सेंटीमीटर्स प्लस 30. वंस यू सॉल्व दिस इक्वेशन you will get 33,000 centimeter square, and once you convert it into meters you will get 3.3 meters square, ठीक है. So this is how we will solve exercise 12.1, and then in the next exercise we will deal with the volume side of things.